your new YouTube vlogger in the town. Hi YouTubies, I'm Nupur and welcome back to my channel. हम सबका वीक में एक फेवरेट दिन होता है राइट, जिसमें सिंपली हम ईट, चिल एंड रीसेट करते हैं. For me, that day is Sunday, and as many people requested me to try vlogging, here is my attempt. Come, let's spend a Sunday with me. Okay, so I started my vlog at 11 a.m. You can ignore this घड़ी because वो चल नहीं रही है. I already freshened up. Now it's time for breakfast. So let's do that. For breakfast today we are having coffee and मैं इसका ऐसे नहीं करने वाली. And I don't know what this is called, but for Gujju people it is Vagarili Rotli. Basically crisp fried tortilla with salt and red chili powder, turmeric powder, and I add Maggi masala to it. Basically, I add Maggi masala to every possible food item I can. While having my breakfast, I have the habit of watching a podcast or something good, positive, inspirational to get ready for the day. I am not that person who will watch something crazy ऐसा कुछ in the morning time. No. अभी के लिए पेट पूजा हो चुकी है. नाउ इट्स टाइम टू प्लान माई वीक. ये मैं ओल्ड स्कूल पर्सन, तो मुझे नोटबुक में हर चीज़ लिखना पसंद है कि मैं क्या करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक में. मंडे को जैसे मेरा क्या गोल होने वाला है, ट्यूसडे को मुझे क्या करना है, तो ऐसी सारी जो भी प्लानिंग है, जो भी टास्क है, मैं वो सब मैं एक नोटबुक में लिख लेती हूँ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जर्नल वेयर आई डंप डाउन एवरीथिंग जो मुझे लगता है इसमें होना चाहिए. नॉट वॉट आई एम फीलिंग और एनीथिंग ऐसा कुछ, पर मोर इम्पॉर्टेंटली कि क्या चीज़ें जो नेक्स्ट वीक में करनी ज़रूरी है. तो इस हिसाब से यू नो समटाइम्स हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती है डे टू डे लाइफ में वो भूल जाते हैं कि जो हमें काम ख़त्म करना होता है. ऐसे हम टिक 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 भी कर सकते हैं जब वो अकम्प्लिश हो जाए. तो लेट्स डू दैट. It is done. I made two lists actually. One is my daily task list and my weekly goals कि क्या क्या मुझे ये वीक में करना है. एंड अब बस थ्रू आउट द वीक मुझे यही से रिफ़र करना है कि मुझे क्या नेक्स्ट करना है. जैसे ही चीज़ें ख़त्म हो जाएगी मैं उसको टिक 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 करूँगी. दैट्स इट. आई एम गुड, आई एम सॉर्टेड. अगर मुझे ऐसा टाइम नहीं मिला कि इसमें लिखना है, तो फिर मैं उसको अपने नोट्स ऐप में लिख लूँगी. जैसे जैसे मुझे थ्रू आउट द डे एनी टाइम कभी भी जैसे कुछ याद आता है तो मैं उसमें लिख लेती हूँ. आई जस्ट रियलाइज मुझे योगा करना था बिफोर हैविंग माई ब्रेकफास्ट. नाउ इट्स टाइम टू. आई डोंट नो इफ यू गाइस नोटिस्ड और नॉट, बट मेरे बाल काफ़ी इधर से ऐसे चिपकू चिपकू टाइप्स लग रहे हैं. इट्स बिकॉज इट्स टाइम टू डू द एंशिएंट टेक्निक विच वी आर सपोज टू डू एवरी वीक. बट देन हम लोग अब इतने लाइफ में बिजी हो चुके हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है. तो नाउ इट्स टाइम टू डू. इट्स नॉट थिंग बाय द वे, इट्स माई हैंड. It's a high time that I start taking care of my जुल्फे. हर एक इंसान को अपनी जुल्फों से इतना लगाव होता है, पर यहाँ पर आके जुल्फे जुल्फे रही कहाँ है. इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है, इतने ज्यादा वाइट हेयर आने लगे. कभी खुद को इस शीशे में देख के लगता है कि ये मेरे ही बाल है ना, कि मैंने विग पहन लिए किसी और की, क्योंकि कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी अर्ली एज में वाइट हेयर. सो लेट्स डू दिस थिंग कॉल्ड चम्पी before my hair gets worst of worst. Let the choppy session begin. You wanna know what the real tea is? That I am only in my 20s, and while I do my chumpy, let me tell you one crazy thing. Last year है ना, मैंने एक white hair notice किया था. And you know how people say कि you should never pluck a white hair because उसकी वजह से ज़्यादा white hair grow होने लग जाते हैं. Listen to them. Before it's too late, trust me, मैंने
2 व्हाइट हेयर यहाँ पे देखे थे और मैंने उसको प्लग कर दिया एंड आफ्टर दैट रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी तो मैं अपनी गोल्डन एज में हूँ और मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 50 व्हाइट हेयर आने लगे हैं। उसको अगर मैं डाई करवाऊंगी तो भी और व्हाइट हेयर आने लगेंगे, तो इससे अच्छा अगर 1-2 व्हाइट हेयर है तो उसको रहने दो, डोंट टच इट। मैंने खुद के लिए तो ये सोचा था कि मैं जब 50 साल की होंगी तब मुझे व्हाइट हेयर आएगी, बट अब आई डोंट हैव अ चॉइस, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, इट इज व्हाट इट इज। So Chumpy is done. I've tied my hair into a ponytail. Hey, let me do some cleaning. Oh my god, have you seen anyone washing their hand wash bottle? Sad thing is, लोग मुझे पब्लिक में माइक देना प्रेफर नहीं करते क्योंकि आई एम अ रियली बैड सिंगर, तो इसलिए मैं बाथरूम में अपना हिडन टैलेंट सिंगिंग का व्यक्त कर लेती हूँ। हैव यू हर्ड दिस वर्ड कॉल्ड बाथरूम सिंगर? वो शायद मेरे पे ही बना है क्योंकि पीपल हु नो मी नोज कितना बुरा गाती हूँ मैं। I also admit that, but I love singing. And I took this wise decision to preserve my सुरीली आवाज़ और उसको सिर्फ मैं बाथरूम में गा के व्यक्त करती हूँ ताकि लोगों का भला हो। Jokes aside, my actual hidden talent is to dance. अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो go check out my reels and shorts and you will be my next fan. Also, घर को चमकाना is my hidden talent too if it counts. Now let me get back to cleaning cause I have a lot to do. Currently it is 2:15 p.m. While I was filming upstairs, my phone's battery died. We all know iPhone की बैटरी कैसी है, so because of that I couldn't film further. मैंने अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है, upstairs and downstairs, basically kitchen, washroom, bedroom, every single thing. I almost took 1.5 to 2 hours today to clean my entire house. We live in a rental property with my friends, but I'm someone who treats this place as my own house और मुझे OCD है तो क्लीनिंग का इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, तो हर कोने को ऐसे रगड़ रगड़ के मैंने साफ कर दिया है, इसको इतना ज़्यादा अच्छे से क्लीन किया कि मैं पूरे वीक चैन से सुकून से सांस ले पाऊंगी। Next thing is that I'm gonna apply a homemade face mask and then I will go take a shower, wash my hair and then I'll be right back. I am back after spending 1.5 hours in the shower area. One thing that I noticed today is that एवरी टाइम मैं हेयर ऑयल करके हेयर वॉश करती हूँ, भले ना फिर ऑयल मैंने सिर्फ 1 घंटे के आसपास रखा होगा, उससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो ऑलवेज मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑल्सो हेयर फॉल भी बहुत बहुत कम हो जाता है उसकी वजह से। ग्रोइंग अप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होता था कि मैं लंबे बाल रखूँ, क्योंकि आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मुझे 1-1.5 घंटा तो बस हेयर वॉश करने में ही लगता था एंड आई यूज्ड टू हेट स्पेंडिंग सो मच टाइम जस्ट वॉशिंग माई हेयर। तो उसकी वजह से फिर मैं हर 1-2 साल में चॉप 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 करवा के इतने छोटे करवा देती थी, पता है अगेन वो इतने लंबे हो जाते थे कि उसको मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली यहाँ पे। मुझे बस ये लगता है कि लंबे बाल यहाँ पे तो उसको मैनेज करना इज सो डिफिकल्ट। ओ माय गॉड, इट टेक्स सो मच ऑफ योर टाइम। थैंक यू सो मच जो लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। डोंट वरी, मैं आपको अपने पूरे व्लॉग में घर पे बैठा के नहीं रखने वाली हूँ। मैं भी शाम को बाहर जा रही हूँ आफ्टर हैविंग माई लंच एंड आई विल कंटिन्यू माई वीडियो देयर एज वेल। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। लंच में वी आर हैविंग pani puri, and like every good Indian people out there, I also love pani puri, especially homemade wali pani puri which we have made this time. Let's have pani puri. Lunch is done. Right now it is 4:15 p.m. Now it's time for me to get ready and then I'm going somewhere where I will be taking you along. So in 3, 2, 1. Okay, so I am ready, good to go. Let me show you my outfit. Okay, so this is what I am wearing. No, I don't want to wear a short skirt because it's -8 outside and I don't want to be a real snowman. So let's go. Say hi to my neighborhood.
ओके, तो पहुंच चुके हैं घर से निकल के कुछ दूर चल के, ओनली टू रियलाइज आई फॉरगॉट माई गिम्बल और ट्राईपॉड। अभी डोलते डोलते शॉर्ट्स आ रहे हैं कार में, बट एनीवेज इस वातावरण को देखिए क्या आपको लगता है इट्स 4:50 PM? क्या आपको दूर गगनचुंबी दिख रही है? એ અમારે ત્યાં બી આવું અમદાવાદમાં છે ને બાલવાટિકા ગાર્ડન, ત્યાં ફ્લાવર શો જોવા જઈએ ને ત્યાં ગુટી ગુટીને લખેલું છે, પણ આ રસ્તે એટલું કંઈ ખાસ નથી, બસ ખાલી મોટી મોટી કંપનીઓના નામ ઘૂંટેલા છે. સારો રસ્તો છે હા આમ તો, જો કે કંટાણા. एंड दिस अट्रैक्शन CN टावर, बाय द वे कुछ लोगों का ये फेवरेट रोड है एंड आई एम वन ऑफ देम. आई मीन व्हाई नॉट, इट इज स्टनिंग राइट? तो ये है मेरा पहला प्यार कनाडा में. गौर से देखिए इसे. ओके, आई हैव टू एडमिट, આ પેલા પિક્ચરોમાં સીન હોય ને એવો રસ્તો આખો લાગે જ છે, અને હું છું જ મુખ્ય પાત્ર ભજવતી હિરોઈન આ પિક્ચરની મારા લાઈફના. तो बस जा रही हूँ मैं गेड़ी मारने डाउनटाउन विच. डाउनटाउन में आने की एक और बड़ी प्रॉब्लम, पार्किंग. उसको ढूंढते ढूंढते और आधा घंटा निकल जाता है. वेट इज ओवर, दिस इज वेयर वी आर गोइंग. आफ्टर डूइंग सम परिश्रम हमें एक जगह मिल गई जहाँ पे हम कार पार्क कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ द अंडरग्राउंड पार्किंग लुक्स लाइक. पहुंच तो गए लेकिन कुछ ज्यादा ही यहाँ पे ठंड है, बट लुक एट हाउ इट्स सो प्रिटी. आई एम एट डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट. मुझे लगा एंट्रेंस पे बोर्ड आएगा, लेकिन वो दूसरी एंट्रेंस थी. आई नो क्रिसमस ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, पर इट्स ओके. देखो अंदर से अगर कुछ एक्सपेंसिव क्रेजी एक्सपेंसिव चीज लेनी हो तो ये 42 प्लस टैक्स में मिलेगी. Anyways, look around. From Kim Kardashian's mom's wardrobe.
इतनी ज्यादा ठंड थी कि थोड़ा अंदर हीटर में टहल कर वापस बाहर आ गए। I had to switch my device because my phone's battery died. मैं चुकी दूसरे स्टोर में, क्योंकि वो स्टोर में 2 बार जाकर आ चुकी थी सिर्फ अपने हाथ गर्म करने। देखो मेरा दूसरा हाथ। लेट मी शो यू स्टोर कैसा है। इसमें ज़्यादा जैकेट्स, हुडीज़, कैप्स, कैजुअल्स वो सब ज़्यादा है। फुटबॉल Now it's time to step out again in the winterland. Let's explore some shops, starting with this one. सफरजंती बनेली वानगियों. Winter है तो some shawls, mittens and woolen stuff. To be honest, material was really good, soft and comfy. I loved it. उनका collection mainly pastels based था, which by the way is my personal favorite. It looks cute, adorable. हाँ, मेरे पास similar है कुछ. Great. The most interesting thing, this place, Iris Gallery. मैंने अपनी लाइफ में ये प्लेस फर्स्ट टाइम देखी जहाँ पे आप अपनी आइरिस के पिक्चर क्लिक करवा सकते हो एंड देन यू कैन लिटरली फ्रेम इट इन. बेसिकली लाइक दिस हैंडसम बॉय, आप अपनी आंखें देख सकते हो फ्रेम करवाने से पहले कि वो कैसी दिखेगी, और यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि आपकी आंखें कैसी लग रही है, लाइक दिस हैंडसम गाय जिनको जानना था. Well, that was my moment when I was absorbing this whole new concept or idea of getting your iris framed like it's a piece of art. Amazing. Cool. कहीं जाए और गर्ली स्टफ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता. So this is all for my girlies out there. A wide range of options, stones mix and match करके आपको जो भी पसंद आए आप वो बनवा सकते हैं, like a bracelet, necklace or any other jewelry or your own charm. In case अगर आपको भूख लगी हो तो that is free for you. Mainly for gluten free. चलिए उनका मेन्यू देखते हैं कि कुछ भी टेम्पटिंग नहीं दिखा. एंड अगेन सम वुलन स्टफ. ये शॉप मुझे बाहर से देखने का मन नहीं किया. माय अपॉलजीज. हाफ डन. सो दिस इज द आइकॉनिक घड़ी ऑफ द क्रिसमस मार्केट. और मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं क्लिक करवाए बिकॉज क्रिसमस इज ऑलरेडी ओवर. आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर. ओके, बाय. Now I'm going to the store Ordinary. मानो या ना मानो, कनाडा में हर
चीज़ की सुविधा तो लोग बहुत अच्छे से तो करते हैं। सी मुझे ऐसा रेकमेंड किया गया है कि ये जो क्रीम है विद सैलिसिलिक एसिड, इसको लगाने से आपकी त्वचा और निखर के वाइट हो जाएगी। कमेंट में बताइए कि मुझे लगाने की ज़रूरत है। So that was Distillery District, you guys. I hope मज़ा आया होगा आपको ये वीडियो में। Hey, it's the next day. I forgot to film the dinner clip and the outro yesterday because I was so tired. So yes, comment section में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा first vlog कैसा लगा, because I really enjoyed it while making. और comment section मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि और आप मेरी चैनल पे क्या वीडियोस देखना चाहोगे. Also, you can direct message me about that. And you know what you need to do, as my lovely viewers, subscribe to my channel below, like, share and comment. I will see you in the next video. Until then,